इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एटम्स के अंदर कैसे होता है। किसी भी एलिमेंट का एक एटम अगर ले लें तो उसका एटॉमिक नंबर के इक्वल में ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे रहता है, उसके लिए नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सन न्यूक्लियस के माना जाता है, सेंटर माना जाता है, उसके चारों ऑर्बिट में प्लेनेट मूव करते रहते हैं, ठीक वैसे ही एटम का डिजाइन है। एटम में भी एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद न्यूट्रल पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के साथ रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, अलग अलग ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट को उन्होंने शेल नाम दिया था या एनर्जी लेवल, जिसको डिनोट किया था के एल एम एन ओ पी वगैरह से। के हो गया फर्स्ट, एल हो गया सेकंड, एम हो गया थर्ड, एन हो गया फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि वो लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाकी एल एम एन ओ में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करेंगे। तो के में हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही हमने कार्बन नेक्स्ट लिया है, 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 6 को हम के में तो मैक्सिमम 2 रह सकता है, तो 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो अगले वाले सेल में 4 चला जाएगा। ठीक वैसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, के में तो 2 रहेगा मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे ही ऑक्सीजन में चलते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, तो पहले में के में तो 2 ही जाएगा और एल में हमारा 6 चला जाएगा क्योंकि 6 + 2 8 हो जाएगा। नियन में 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, तो 2 और 8 जाएगा इसमें। ऐसे ही मैंने सोडियम लिया हुआ Na11 है, इसका 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 से ज्यादा तो रह नहीं सकता, तो बचा 1 इसके पास, और 1 चला जाएगा नेक्स्ट वाले में। 1 कंप्लीट होने के बाद ही अगले वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें 2 मैक्सिमम रह सकता है, 2 पूरा हो गया बचा, तो अगले वाले में 8 गया, 1 और रह गया तो अगले वाले में चला गया। ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम का लेंगे तो 13 होगा, इसमें पहले वाले में 2 फिर 8 8 + 2 10, 13 में से 10 गया 3 बच गया, तो नेक्स्ट वाले में एम सेल में चला जाएगा 3। फिर वैसे ही के पोटेशियम का होता है के, जिसका 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19, फर्स्ट में 2 फिर 8, आप देखो यहाँ पे 8 8 16 तो 18 हो गया, इसका मतलब एन सेल में 1 चला जाएगा, तब जाके इसका 19 पूरा होगा।